दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि भारत की आर्थिक ताकत ने एक बार फिर दुनिया में अपनी चमक बिखेर दी है। जी हां दोस्तों, इस बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व एक ऐसे ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच गया है, जहां पहुंचना दुनिया के गिने चुने देशों के बस की बात है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 17 अक्टूबर को समाप्त हुए हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व में करीब 44.5 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस उछाल के बाद भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार अब 702.28 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। दोस्तों, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये उसी भारत की कहानी है जो कभी अपने तेल के बिल चुकाने के लिए भी विदेशी कर्ज मांगने पर मजबूर था। याद कीजिए, 1991 का वो दौर जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था ताकि देश के पास तेल खरीदने के लिए कुछ डॉलर हो सके। लेकिन आज वही भारत 700 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी खजाना संभाले हुए है। ये सिर्फ आर्थिक मजबूती की कहानी नहीं, बल्कि हर भारतीय के बढ़ते आत्मविश्वास की कहानी है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब भारत का विदेशी भंडार इतना ऊपर पहुंचा है। इससे पहले सितंबर 2024 में भी भारत का फॉरेक्स रिजर्व 74.89 बिलियन डॉलर तक पहुंचा था, और अब एक बार फिर भारत उसी बुलंदी को छू रहा है। यह साफ संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था न सिर्फ स्थिर है, बल्कि एक मजबूत दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बार जो सबसे बड़ा योगदान देखने को मिला है, वो है सोने की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी। आरबीआई के मुताबिक भारत के गोल्ड रिजर्व में इस हफ्ते 6.18 बिलियन डॉलर की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। अब भारत के पास कुल 1008.55 बिलियन डॉलर का सोना है, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं महंगाई, मंदी और ब्याज दरों के उतार चढ़ाव से जूझ रही हैं, तब भारत का विदेशी भंडार लगातार बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है आरबीआई की समझदारी भरी नीतियों को। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि उसने अपने रिजर्व को सोना, विदेशी मुद्राएं और अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियों के बीच संतुलित रखा है। यही कारण है कि जब भी वैश्विक बाजार में कोई आर्थिक झटका आता है, भारत की अर्थव्यवस्था उस तूफान में भी मजबूती से खड़ी रहती है। दोस्तों, विदेशी निवेशकों का भरोसा भी अब भारत पर बढ़ता जा रहा है। वे जानते हैं कि उनकी पूंजी भारत में न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि यहाँ उन्हें स्थिर विकास का भरोसा भी मिलता है। हालांकि विदेशी करेंसी एसेट्स में थोड़ी कमी देखने को मिली है। करीब 1.69 बिलियन डॉलर की गिरावट के साथ ये आंकड़ा 570.41 बिलियन डॉलर पर पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, ये कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास अभी भी इतना विशाल रिजर्व है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संकट हमारी अर्थव्यवस्था को हिला नहीं सकता। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी हाल ही में कहा था कि भारत की विदेशी मुद्रा स्थिति बेहद मजबूत है। उनके अनुसार अगर भारत अगले 11 महीनों तक एक भी निर्यात न करे, तो भी हमारे पास इतना रिजर्व है कि हम अपने सारे आयात के बिल बिना किसी दिक्कत के चुका सकते हैं। और यही है दोस्तों, नए भारत की पहचान। जो कभी कर्ज लेने पर मजबूर था, आज वही दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अपनी स्थिरता और सामर्थ्य का उदाहरण दे रहा है। दोस्तों, सोचिए जरा, ये वही भारत है जो कभी अपने तेल के बिल भरने के लिए परेशान था, और आज इतनी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है कि अगर एक साल तक कुछ भी ना बेचे तो भी देश आराम से चल सकता है। जी हां दोस्तों, साल 2025 भारत के लिए अब तक का सबसे शानदार साल साबित हो रहा है। इस साल अब तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 53 बिलियन डॉलर की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि 2024 में ये बढ़त सिर्फ 20 बिलियन डॉलर तक सीमित थी, और 2023 में भारत ने 58 बिलियन डॉलर जोड़े थे। यानी पिछले 3 सालों से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है, और विदेशी मुद्रा भंडार लगातार नया इतिहास रच रहा है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश का आपातकालीन फंड होता है। जैसे हम अपने घर में मुश्किल वक्त के लिए कुछ पैसे अलग रख देते हैं, वैसे ही देश भी डॉलर, यूरो, सोने और बॉन्ड्स के रूप में अपनी पूंजी सुरक्षित रखता है, ताकि किसी भी संकट के समय उसका इस्तेमाल किया जा सके। अब मान लीजिए कि अगर दुनिया में तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाएं, या विदेशी निवेशक अपना पैसा भारत से निकालना शुरू कर दें, तब भी भारत के पास इतना बड़ा रिजर्व है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को डगमगाने नहीं देगा। यही वजह है कि आज भारतीय रुपया मजबूती से टिका हुआ है और महंगाई पर भी नियंत्रण बना हुआ है। जब किसी देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि विदेशी निवेशक उस देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा कर रहे हैं।
वे समझते हैं कि यहाँ उनका निवेश सुरक्षित रहेगा और इसी भरोसे से देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होती जाती है। दोस्तों, इसका असर हम आम लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। जब किसी देश के पास ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है। उदाहरण के लिए, अगर डॉलर की कीमत बढ़ जाए या तेल के दाम आसमान छूने लगे तो भारत को उतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसके पास पहले से ही रिजर्व के रूप में पर्याप्त डॉलर और सोना मौजूद रहता है। ऐसे में देश जरूरत पड़ने पर उसी रिजर्व से भुगतान कर सकता है और महंगाई को काबू में रख सकता है। अब सोचिए, जब दुनिया के बड़े बड़े देश महंगाई, मंदी और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तब भारत का फॉरेक्स रिजर्व इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर है। यानी भारत में अपनी तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी और यही वजह है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह स्थिर बनी हुई है। विदेशी निवेशक भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि यहाँ का बाजार सुरक्षित और स्थिर है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की समझदारी भरी रणनीति ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। पहले भारत का रिजर्व मुख्य रूप से डॉलर पर निर्भर था, लेकिन अब आरबीआई ने अपने खजाने को कई हिस्सों में बांट दिया है। कुछ हिस्सा सोने में, कुछ विदेशी मुद्राओं में और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियों में। इससे अगर किसी एक सेक्टर में नुकसान हो तो दूसरी तरफ से उसकी भरपाई हो जाती है। यही होता है असली स्मार्ट इकोनॉमिक बैलेंस, जिसे आरबीआई बड़ी कुशलता से संभाल रहा है। दोस्तों, एक और अहम बात, जब भी दुनिया में संकट आता है तो निवेशक हमेशा सुरक्षित जगह की तलाश करते हैं और सोने से ज्यादा सुरक्षित निवेश दुनिया में कोई नहीं है। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। भारत के पास पहले से ही भारी मात्रा में सोने का भंडार है, जिसकी कीमत अपने आप बढ़ गई है। यानी भले ही हमने सोना बेचा नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ने से हमारा कुल रिजर्व अपने आप बढ़ गया। यही वजह है कि इस बार के फॉरेक्स रिजर्व में सोने का योगदान सबसे बड़ा माना जा रहा है। दोस्तों, सोचिए, अगर अचानक विदेशी निवेशक अपना पैसा भारत से निकाल लें तो जाहिर है कि रुपया कमजोर पड़ सकता है। लेकिन यहीं पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अपनी ताकत दिखाता है। आरबीआई ऐसे हालात में बाजार में डॉलर बेचता है ताकि रुपया स्थिर रहे और घबराहट ना फैले। यही कारण है कि आप अक्सर देखते होंगे डॉलर की कीमत बढ़ती है लेकिन रुपया बहुत ज्यादा नहीं गिरता, क्योंकि भारत के पास एक मजबूत कवच है और वो है विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व। अब एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है तो इसका फायदा सिर्फ सरकार या बैंक को नहीं, बल्कि हम आम लोगों को भी मिलता है। जब रुपया स्थिर रहता है तो महंगाई पर नियंत्रण बना रहता है। पेट्रोल, डीजल, गैस और तेल जैसी जरूरी चीजें महंगी नहीं होती। विदेश से आने वाले प्रोडक्ट जैसे मोबाइल, लैपटॉप या कच्चा तेल भी सस्ते दामों पर मिलते हैं। यानी अप्रत्यक्ष रूप से ये रिजर्व हर भारतीय की जेब की सुरक्षा करता है और महंगाई के झटके से बचाता है। अगर हम भविष्य की बात करें तो भारत अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि आने वाले वर्षों में वो दुनिया के टॉप 3 विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में शामिल हो सकता है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, निर्यात बढ़ रहा है, विदेशी निवेश लगातार आ रहा है और घरेलू उत्पादन भी पहले से कहीं अधिक रफ्तार पकड़ चुका है। यानी तीनों दिशाओं में भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब भारत की एक और खासियत यह है कि वो अपने रिजर्व को सिर्फ संभाल नहीं रहा, बल्कि स्मार्ट तरीके से बढ़ा भी रहा है। पहले जहां ये भंडार सिर्फ सुरक्षा के लिए रखा जाता था, वहीं अब आरबीआई इसका स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यानी रिजर्व में रखे डॉलर, सोना और अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियों से अब देश को ब्याज और मुनाफा भी हो रहा है। ये भारत की नई सोच है, सेफ्टी के साथ कमाई, और यही आधुनिक अर्थव्यवस्था की असली पहचान है। इस मजबूत स्थिति का असर अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दिखाई देने लगा है। जब भी कोई बड़ी आर्थिक बैठक होती है, चाहे वो G20 हो या IMF की मीटिंग, भारत की राय को अब गंभीरता से सुना जाता है, क्योंकि आज का भारत सिर्फ एक विकासशील देश नहीं, बल्कि एक वैश्विक आर्थिक शक्ति यानी ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन चुका है। अब भारत के फैसले दुनिया के बाजारों को प्रभावित करते हैं। आज भारत सिर्फ 700 अरब डॉलर के विदेशी भंडार के साथ नहीं खड़ा है, बल्कि उस आत्मविश्वास के साथ खड़ा है कि चाहे कोई भी वैश्विक संकट क्यों ना आ जाए, हम डटे रहेंगे। चाहे तेल महंगा हो जाए या डॉलर आसमान छू ले, भारत के पास अब वो मजबूत ढाल है जो हर झटके को झेल सकती है। ये भी ध्यान देने लायक बात है कि भारत का ये रिजर्व अब सिर्फ आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्र की प्रतिष्ठा यानी नेशनल प्राइड का भी प्रतीक बन चुका है। क्योंकि जब किसी देश के पास इतना बड़ा भंडार होता है तो दुनिया का भरोसा उस पर बढ़ जाता है। विदेशी कंपनियां यहां निवेश करने में हिचकती नहीं, जिससे रोजगार बढ़ता है, उद्योगों को बल मिलता है और देश की विकास दर तेज होती है।
अब भारत के सामने अगला बड़ा लक्ष्य ये है कि इस रिजर्व का इस्तेमाल और रणनीतिक और समझदारी से किया जाए, ताकि ये सिर्फ जमा पूंजी न रहकर विकास का इंजन यानी इंजन ऑफ ग्रोथ बन सके। जैसे कि इस पूंजी का प्रयोग बुनियादी ढांचे में निवेश, नई इंडस्ट्रीज को बढ़ावा और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने में किया जाए, ताकि भारत सिर्फ विदेशी पूंजी पर निर्भर न रहे बल्कि अपनी कमाई से अपना भविष्य तय करे। तो दोस्तों, ये है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे कभी खाली खजाने वाला देश आज 700 अरब डॉलर के रिजर्व के साथ विश्व आर्थिक शक्ति बन चुका है। अब वक्त है कि हम सब इस बढ़ते भारत पर गर्व करें, उसकी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और मिलकर इस देश को और ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।